नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 8 की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः गौरवम। संस्कृत भाषा का गौरव। बच्चों, संस्कृत भाषा के विषय में यह पाठ है कि इसका संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और यह कैसे हम इस भाषा से गौरवान्वित होते हैं। इसमें बच्चों बताया गया है कि संस्कृत भाषा केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन काल में बच्चों, पुराने समय में यह लोगों के द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा ही बोलचाल में प्रयोग होती थी। और बच्चों, इस संस्कृत भाषा में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है और सभी भाषाओं की जननी है। अधिकतर भाषाएं बच्चों संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। इसमें अनेक वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए हैं और संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही सुनने में मधुर है, अच्छी लगती है और बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। केवल आप लोग ये डरते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा जो अनेकता में भी एकता को प्रकट करती है। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत यही बताया गया है कि वेद, पुराण, उपनिषद सब इसी भाषा में लिखे गए हैं और आज भी हमारे जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, नामकरण है, शादी है और भी अनेक धार्मिक संस्कार होते हैं या जो भी रीति रिवाज हैं, वो सब हमारे जो है संस्कृत के अनुसार ही, संस्कृत भाषा के अनुसार ही किए जाते हैं और संस्कृत भाषा में ही भारत की संस्कृति छिपी हुई है। तो आइए बच्चों, आज अब हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करें। हमने आपको संक्षेप में कहानी इसकी सुना दी, इसके बारे में बताया संस्कृत भाषा के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ है बच्चों, संस्कृत शब्द यहाँ पर लिखे हैं हमने और उनके सामने अर्थ हैं। तो पहला शब्द है साहित्यम। साहित्यम का अर्थ है साहित्य। एकता का अर्थ है समूह में होने की भावना। संस्कृति, प्राचीन रीति रिवाज। सर्वनाम पदानि, सर्वनाम शब्द है। अस्माकम का अर्थ है हमारी। अस्याह का अर्थ है इसकी। सर्वासु का अर्थ है सभी में। अस्मिन का अर्थ है इस। विशेषण पदानि, विशेषण शब्द है बच्चों। रम्या का अर्थ है सुंदर। प्राचीनः का अर्थ है पुराना। सरला का अर्थ है सरल। धार्मिका, धर्म से संबंधित, इसका अर्थ है भारतीय, भारत संबंधी। चत्वारः, 4। और विशाला का अर्थ है बड़ा। क्रियापदानि, क्रिया शब्द है। आसीत का अर्थ है था। कथ्यते का अर्थ है कहते हैं। संति का अर्थ है। प्रकटयति का अर्थ है स्पष्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों, आप यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं 2। इन 2 शब्दों में से कौन सा सही शब्द है उसे चुनकर आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आइए पहला रिक्त स्थान देखें। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु डैश भाषा अस्ति। कोष्ठक में शब्द है नवीनम, दूसरा शब्द है प्राचीनतमा। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में क्या है? प्राचीन भाषा है ना, तो प्राचीनतमा, यहाँ पर हमने लिखा प्राचीनतमा। दूसरा है वेदाः डैश सन्ति। वेद हैं 5 चत्वारः। कितने हैं? चत्वारः, यहाँ पर हमने लिखा चत्वारः। तीसरा रिक्त स्थान है संस्कृत भाषा डैश मधुरा सरला चा। शब्द है रम्या है, तो क्या आएगा? रम्या। अगला रिक्त स्थान है संस्कृत भाषायाः गौरवेण एव डैश गौरवम। तो शब्द है विदेशस्य भारतस्य। संस्कृत भाषा के गौरव से ही भारत का गौरव है। तो यहाँ पर हमने लिखा भारतस्य। अगला रिक्त स्थान है अस्मिन् युगे अपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः डैश विविध संस्कार कार्येषु भवति।
प्रतिदिनम यदा कदा, रोज होता है या कभी कभी, तो क्या आया प्रतिदिनम। कि इस युग में भी इस भाषा का प्रयोग प्रतिदिनम, हर दिन, विविध संस्कार कार्येषु, विविध संस्कार के कार्यों में होता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति। सभी भाषाओं की जननी माता कौन है? उत्तर है सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी है? उत्तर है संस्कृत भाषा रम्या मधुरा सरला चा अस्ति। संस्कृत भाषा रम्य यानी सुंदर, मधुर और सरल है। तीसरा प्रश्न है, वेदाः कति सन्ति। वेद कितने हैं? उत्तर है वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद 4 हैं। अगला प्रश्न है, रामायणम महाभारतम चा कीदृशाः। रामायण और महाभारत कैसे हैं? उत्तर है रामायणम महाभारतम चा संस्कृत भाषायां लिखिता अस्माकं धर्मग्रंथाः सन्ति। रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा में लिखित हमारे धर्म ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः अन्या नामानि कानि सन्ति। संस्कृत भाषा के अन्य नाम कौन हैं? संस्कृत भाषाया उत्तर है संस्कृत भाषायाः अन्या नामानि दिव्या देववाणी देवभाषा गीर्वाणवाणी सन्ति। संस्कृत भाषा के अन्य नाम दिव्या, देववाणी, देवभाषा, गीर्वाणवाणी हैं। संस्कृत भाषा को बच्चों इन नामों से भी जाना जाता है, या संस्कृत भाषा शब्द के ये पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं आप। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। उचित मेलनम कुरुत। उचित मेल कीजिए शब्दों के साथ, आपको मिलाना है। सही इस खंड का में शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के साथ खंड खा के शब्दों को मिलाना है। तो आइए देखिए किस तरह से मिलाना है। प्राचीनतमा, प्राचीनतमा क्या है? भाषा। यहाँ पर 1 नंबर भी लिख सकते हो आप, और इस तरह से आप यहाँ पर मिला भी सकते हो। सुविशाला, सुविशाला क्या है? साहित्यम, नंबर 2 हो गया। और आप इस तरह से सर्वासु भाषासु, मैंने नंबर भी डाला और मिला करके भी आपको बता रही हूँ। चत्वारः वेदाः, तो ये आपका 4 नंबर पे आ गया। भारतीय के साथ क्या हुआ? संस्कृति। इस तरह से बच्चों आपको मिलाना है। सारा कार्य बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए बच्चों गृह कार्य देखें। आज का बच्चों आपका गृह कार्य है, 2 प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हैं। आपको उनको जो है स्वयं हल करना है। शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। कह रहे हैं शुद्ध संस्कृत शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी दी हुई है। संस्कृत इन हिंदी शब्दों को की सही संस्कृत क्या होगी, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से जो ऑप्शन सही हो इस हिंदी शब्द के लिए, उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है हमारी, हमारी के लिए 3 शब्द हैं, युष्माकम, अस्माकम, सर्वासु। इनमें से हमारी की सही संस्कृत क्या है, उसके आगे सही का निशान लगाना है। सभी में के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? सर्वम पहला है, दूसरा सर्वाह और तीसरा सर्वासु। तो सभी में की सही संस्कृत क्या है, उसके सामने सही का निशान लगाना है। सुंदर, सुंदर के लिए सही संस्कृत शब्द कौन सा है? पहला है सरला, दूसरा है मधुरा, तीसरा है रम्या। इनमें से सही संस्कृत शब्द क्या होगा सुंदर शब्द के लिए, उसके सामने सही का निशान लगाना है। संस्कृत भाषा में के लिए शब्द है संस्कृत भाषायाम, पहला शब्द है संस्कृत भाषासु, दूसरा शब्द है संस्कृत भाषायाम, तीसरा शब्द है। तो संस्कृत भाषा में के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। कहते हैं के लिए 3 शब्द दिए, कथ्यते, कथयते,
कथयते। इनमें से सही संस्कृत शब्द क्या होगा कहते हैं कि हिंदी शब्द के लिए उसके सामने सही का निशान आपको लगाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, स्त्रीलिंग लिंग रूपम लिखत। स्त्रीलिंग में रूप लिखिए। पुल्लिंग शब्द है बच्चों, यहाँ पर पुल्लिंग में शब्द दिए गए हैं, इनको आपको स्त्रीलिंग में इनके रूपों को लिखना है। पहला शब्द है विशाला, दूसरा है सर्वेशाम, तीसरा है मधुरः, चौथा है प्राचीनतमः और पांचवा है भारतीय। ये सब बच्चों शब्द पुल्लिंग में हैं, इन्हें आपको स्त्रीलिंग में बनाना है और उस स्त्रीलिंग शब्द को आपको लिखना है। तो बच्चों आज मैंने आपको पार्ट 8 की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपने अच्छे से समझा होगा और आप इसे अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों आप केवल अभ्यास कार्य ही नहीं याद करें, आप पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पाठ के अंदर से भी आ जाते हैं। तो आप केवल अभ्यास कार्य याद किए रहेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों आप पाठ को भी, जो संस्कृत के पाठ हैं उनको भी अच्छे से पढ़ें और उनको समझें, जिससे उसके अंदर पाठ के अंदर से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसके भी उत्तर आसानी से दे सकें। आशा करती हूँ मैंने आपको जो पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।